हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल आर के रीडर्स हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं जो ज्योग्राफी का अपना अध्याय है कक्षा 12 का, यानी कि मानव प्रकृति विश्व तत्व वाला जो अध्याय है, इसके हम नोट्स देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से इस चैप्टर को। इस अध्याय के अंदर क्या कुछ है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में जो है हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम यह भी जो पढ़ेंगे कि किस तरह मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास किया। इस अध्याय में हम यह भी पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है और हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पिछली कक्षा में जो पुस्तक आपने पढ़ी थी उसका नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि जो दूसरी बुक है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं कि जो अपना 5 नंबर पॉइंट है और इस पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि जो अपना ये अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति विश्व क्षेत्र, ये किस पुस्तक से है, यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा पहला ही जो पॉइंट है मानव भूगोल की परिभाषा, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच जो है संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। मानव भूगोल के क्षेत्र नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं राजनीतिक भूगोल हो गया और आवास भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया। उसके बाद हमारा 2 नंबर पॉइंट है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो अब हम देखेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये रहे अपने मानव भूगोल के उपक्षेत्र। जो हमारा पहला है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल। तो विद्यार्थियों आपको आगे जो यानी कि जो अगला पॉइंट है वो पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि हमने जो है कक्षा 12 की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इन अध्यायों के यानी कि ज्योग्राफी के अध्यायों के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पहले 2 चैनल थे RK स्टडी पॉइंट 99 और अभी जो हमारा न्यू चैनल है जिस पे हम पढ़ा रहे हैं RK रीडर्स हेल्प, यानी कि अभी जो है हम RK रीडर्स हेल्प में ही पढ़ाएंगे आपको। RK स्टडी पॉइंट 99 पे वैसे तो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन जो अब जो आपकी क्लासें लगेंगी, जो न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं कक्षा 12 के, वो इसी चैनल पे हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हो गया अपना पॉलिटिकल साइंस से हिंदी, निवार्य साहित्य, जितने भी हम करवाएंगे आपको वो जो है इसी चैनल पर आपको करवाएंगे। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आई तो आपको जो है सबसे पहले अपडेट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमारा जो पॉइंट है, यानी कि मानव भौगोलिक विचारधारा, भूगोलिक की क्या विचारधारा थी वो हम समझेंगे। हाँ जी, देखिए भूगोलिक विचारधारा, क्या विचारधारा थी भूगोलिक की, तो इसको हम देखेंगे। तो भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचार को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है कि अलग अलग जो है उन्होंने अपने प्रकृति के मनुष्य के संबंधों के बारे में बताया है और अपने अपने जो है विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को क्या कहते हैं, भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा पहला है नियतिवाद निश्चयवाद विचारधारा और समवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट देखिएगा हमारा पॉइंट है नियतिवाद यानी कि निश्चयवाद विचारधारा। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि अच्छी तरीके से समझेंगे एक एक करके। जैसे हमारा पहला हो गया नियतिवाद निश्चयवाद विचारधारा। इसके अंदर क्या कुछ है, तो प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था और उसने प्रकृति के अनुसार सेवा को डाल लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, मानव विकास भी बहुत कम हुआ था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से डरता था, साधनों के लिए मानव संसाधन प्रकृति पर निर्भर रहता था। अंत इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया। रेटजेल, रिटर और हेम्बोल्ट और इसके समर्थक थे, ठीक है। उसके बाद देखिए समवाद विचारधारा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। विडाल डी ला ब्लास इसके समर्थक थे। अब वह प्रकृति से डरता नहीं था। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार डालने लगा। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। अब मनुष्य साधनों का इस्तेमाल भी करने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किया।
गर्मी से बचने के लिए जो है कूलर बनाना, यानी कि इसमें जो है अपना एग्जाम्पल दिया गया है कि गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना। ठीक है, नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या है इसको हम देख लेते हैं। ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो ग्रिफिन टेलर इस विचारधारा के समर्थक थे। तो भाई आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नवनिश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, और 1 नंबर का आपका जो है प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपको लिखना है ग्रिफिन टेलर। ठीक है, उसके बाद देखिए नवनिश्चयवाद, मध्यम वर्ग मार्ग, सकी और जाओ निश्चयवाद। इसके अंदर पहला है कि नई संकल्पना के तो नितांत पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह स्वतंत्रता। दूसरा है मानव के प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर जो है विजय प्राप्त कर सकता है। यह 2 विचारी पर्यावरणीय निश्चयवाद और संवाद के नीच का रास्ता बताती है। उसके बाद है कि प्रौद्योगिकी का विकास। मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसके उदाहरण निम्नलिखित है। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग, ठीक है, आग की खोज की, हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करने लगे हैं। डीएनए और आनुवंशिकी, इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर जो है जीत पा चुके हैं। 4 है वायु गति के नियम। अधिक तेज़ गति से वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम जो है तेज़ गति के वाहन बना पाते हैं। प्रकृति का मानवीकरण, इसके अंदर जो भी दिया गया है आप इसको देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा पहला प्रश्न इसके अंदर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीतिवाद विचारधारा के समर्थक थे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो है आपसे इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस रुक और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया ही है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हो। प्रौद्योगिकी का विकास हो गया और नवनिश्चयवाद का विचारधारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नवनिश्चयवाद। घर्षण होता है उष्मा के समय का किस चीज़ से हमारी मदद मिली है, तो आग की खोज की जो है मदद मिली है। बीमारियों पर जीत पाने घर्षण होता है उष्मा संकल्पना की किस चीज़ में हमारी मदद की है, तो ये आपने आग की खोज में जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप आग की खोज में। ठीक है, तो ये हो गया अपना अध्याय क्लियर यहाँ पे, यानी कि जो पहला अध्याय है ज्योग्राफी का, हम एक एक करके जो सभी अध्याय क्लियर कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहना। और इसका अगर नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।